V1 प्लस ING, V1 प्लस ING इज इक्वल टू V4। यानी V1 में जब हमारा ING लग जाएगा, इसका मतलब वो क्या हो गया, वर्ब का चौथा फॉर्म बन जाएगा। आपका V2 और V3 के बारे में, V2 और V3 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें 2 टाइप के वर्ब होते हैं, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। V1 में यस या ES जोड़ देंगे, यस या क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे, तो ये कौन सा हमारा V5 फॉर्म बन जाता है। तो ये बहुत 30 डेज मास्टर इंग्लिश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज है लेक्चर 2 में पहला लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था काफी सारी चीजें, यानी 40% चीजें मैंने यहाँ से डिस्कस कर ली थी, और जो भी पहला लेक्चर को कर लिया होगा वो यकीन मानिए कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, वो उसको इंग्लिश में बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। आज हम दूसरा लेक्चर के बारे में जानेंगे और यह भी लेक्चर आपके लिए बहुत ब्रह्मास्त्र होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए ये 3 चीज का रिक्वायरमेंट है। मैंने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया था, वर्ब के बारे में भी मैंने पढ़ा था, लेकिन वर्ब का 2 टाइप है, एक मेन वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन वर्ब के बारे में मैंने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बारे में ही डिटेल में डिस्कस किया था, लेकिन मेन वर्ब के बारे में अच्छे से डिस्कस नहीं किया था। लेकिन अब मेन वर्ब के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। देखिए आपको मेन वर्ब किस तरीके से समझना है। पहले देखिए, आप V1 होता है, V2 होता है, V3 होता है, V4, V5, ये मेन वर्ब का फॉर्म्स है। इसको फॉर्म को आपको किस तरीके से याद रखना है, पहले आप V1 को अगर देखेंगे, V फॉर्म जो उसका ओरिजिनल फॉर्म होगा, आप अगर किसी भी वर्ब को आज तक देखे हैं, जो भी उसके ओरिजिनल फॉर्म रहता है वही उसका V1 है। अब V1 को जब हम V2 में देखेंगे, यही वाली चीज जब बदलता है तो ये V2, V3, V4, V5 में बदलता है। तो V2 और V3 के बारे में बाद में जानेंगे, पहले V4 और V5 के बारे में समझ जाते हैं। V4 क्या होता है, V1 में जब ING लग जाता है, मतलब V1 प्लस ING इज इक्वल टू V4। यानी V1 में जब हमारा ING लग जाएगा, इसका मतलब वो क्या हो गया, वर्ब का चौथा फॉर्म बन जाएगा। उसी तरीके से जब हम V1 में क्या जोड़ देंगे, V1 में यस या ES जोड़ देंगे, यस या क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे, तो ये कौन सा हमारा V5 फॉर्म बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने V4 V5 को बहुत इजी ट्रिक से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे आपका V2 और V3 के बारे में। V2 और V3 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें 2 टाइप के वर्ब होते हैं, एक रेगुलर और एक इर्रेगुलर। रेगुलर क्या होता है, जिसके लास्ट में चाहे वो V1 V2 हो या V3 हो, जिसके लास्ट में ईडी जुड़ा हुआ हो, तो हम उसको कौन सा वर्ब कहेंगे, रेगुलर वर्ब कहेंगे। उसको हम कौन सा, जिसके लास्ट में ईडी, कोई भी अगर हमारा V1 में अगर लास्ट में क्या होता है, ईडी जुड़ा हुआ रहता है, तो उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। और उसी तरीके से अगर जिसमें अगर ईडी के अलावा और भी कुछ जुड़ा हुआ रहे या फिर अलग सा दिखे, उसको हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, इर्रेगुलर वर्ब। सिर्फ ईडी रहना चाहिए। और सबसे खुशखबरी की बात क्या है कि जो ईडी वाला है, ये आपको 97% जो है आपको देखने को मिल जाता है। 97% जो है ईडी जुड़ा हुआ रहेगा, ये रेगुलर है। और ये आपका रेगुलर जो वर्ब है ये 97 है, और ये बाकी जो बचा हुआ आपका 3% है, ये आपका इर्रेगुलर है। मैं आपको स्क्रीन पे ये जो दिख रहा है, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यही 3% है जो आपको याद रखने पड़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये वाला जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप इर्रेगुलर वर्ब के तहत इसको अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए आपको हम एग्जाम्पल की मदद से किस तरीके से समझा रहे हैं। पहले आप देखिए, ये जो आपका प्ले है, ये V1 है, ये आपका V2 है, ये आपका V3 है। आप देखिए किस तरीके से आपको यहाँ पे समझ रहा है। आप देखिए यहाँ पे जो ये आपका रेगुलर है, यहाँ पे ईडी लग रहा है, इसमें भी ईडी लग रहा है। इसका मतलब ये क्या है, रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब क्यों है, क्योंकि जो V1 है उसके साथ कौन सा लास्ट में जुड़ा हुआ है, ईडी जुड़ा हुआ है, इसमें भी ईडी जुड़ा हुआ है। अब ये आपका रेगुलर वर्ब का केस हो गया। लेकिन अब जब इर्रेगुलर देखेंगे, इर्रेगुलर के केस में क्या है कि अटपटांग सा, जैसे गो है, वेंट है, गोन है, मतलब एक दूसरे का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, इर्रेगुलर में रखा गया है। तो आपको जो इर्रेगुलर है, आपको इसको इसी तरीके से याद करने पड़ेंगे। उसी तरीके से जैसे आपका हीट है, मतलब ये V1 भी हीट है, V2 भी हीट है और V3 भी हीट है। तो हीट ये तीनों क्या है, इसका फॉर्म जो है ये बदलता नहीं है, ये एक ही फॉर्म में रहता है, एक ही इसमें रहता है। हीट V1 में रहेगा, V2 में भी हीट रहेगा और V3 में भी हीट रहेगा। तो ये किस तरह का केस है, ये आपका जो दोनों है, ये आपका कौन सा है, इर्रेगुलर है। इर्रेगुलर वर्ब है। और ये आपका ये जो है, ये ऊपर वाला जो है आपका, ये जो इसमें लास्ट में ईडी लगता है, ये आपका रेगुलर वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा, रेगुलर वर्ब। ये कितना आपका 97% होगा।
तो आपको इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको बस ये 3% मैंने स्क्रीनशॉट के माध्यम से जो दिया, आपको वो वाला जो चीज है आपको 3% जो है याद रख लेने हैं। और यहाँ से आप मेन वर्ब का जो खेला है, मेन वर्ब का जो आप ब्रह्मास्त्र आपको मिला, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको मेन वर्ब में कोई नहीं फंसा सकता है। ये मेन वर्ब का बहुत बड़ा ये है। अब इस कंटेंट को आप अच्छे से ये कर लीजिए, नोट कर लीजिए और बार बार डेली लाइफ में रिवाइज कीजिए और आपका इंग्लिश यहाँ से बहुत ही मजबूत होने वाला है। इंग्लिश का बेस आपका स्ट्रॉन्ग होने वाला है। अब यहाँ देखिए, आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से किस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको जिस तरीके से लिखा हुआ है साइंटिस्ट एंड वाटर एक्सपर्ट हैव कोल्ड। देखिए यहाँ पे कोल में क्या हो रहा है, ईडी लास्ट में आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा कौन सा ये है, रेगुलर वर्ब है। उसी तरीके से आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे इशू है, इशू या V2 होता है और इसका ये सॉरी इशू या V1 होता है, लेकिन इसका V2 या V3 क्या होगा, इशूड होगा। लास्ट में क्या है, ईडी आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं डाई जो है, डाई यानी मरना जो है, ये डाई आपका V1 है, लेकिन इसका V2 V3 क्या होता है, डाइट होता है। उसी तरीके से यहाँ आप एक वर्ड देख सकते हैं सबमिट V1 होता है, लेकिन इसका V2 या V3 क्या होता है, सबमिटेड हो रहा है, लास्ट में ईडी लग रहा है। तो आप इसको न्यूज़पेपर के माध्यम से समझ सकते हैं किस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा V2 V3 का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वायर, मतलब जो जरूरत, उसका मीनिंग है रिक्वायर आपका V1 है, लेकिन लास्ट में ईडी लग रहा है, इसका मतलब वो V2 या V3 है। तो रिक्वायर्ड आपका क्या हो गया, V2 या V3, यानी ये आपका रेगुलर वर्ब हो गया। उसी तरह एक्सेप्ट आपका V1 है, लेकिन इसमें क्या है, लास्ट में ईडी लग रहा है, एक्सेप्टेड या ये आपका कौन सा हो गया, रेगुलर वर्ब हो गया, यानी ये V2 या V3 होगा। उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं एडमिट में क्या हो रहा है, आपको लास्ट में ईडी लग रहा है, इसका मतलब ये भी V2 या V3 है। उसी तरीके से स्टंड में भी क्या हो रहा है, लास्ट में ईडी लग रहा है, यानी ये भी V2 या V3 होगा। तो इस तरीके का न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने आपको काफ़ी सारा एग्जाम्पल कराया। उम्मीद है कि आप इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और डेली लाइफ में आप इसको यूज़ करेंगे। और ये आज का जो लेक्चर है, ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, अगर आपको एक बार नहीं होता है, आप बार बार इस लेक्चर को रिवाइज कीजिए